स्कूल में। आपके यहाँ मैंने सुना है कि 3 बच्चे एक शक्ल के पढ़ने आते हैं। यस। क्या नाम है उनका? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो कभी कभार आप कंफ्यूजन में आए होंगे, हाँ, तो कंफ्यूजन कैसे दूर करते हो फिर आप? कन्फ्यूजन दूर ऐसे करते हैं जैसे हम उसके निशान लगा देते हैं हाथ पे, अच्छा, एक और दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, तो वो ऐसे ही मतलब पहचान कर लेते यानी ब्रह्मा के कितने लगाते हो? हैं। एक, और विष्णु के? दूसरे पे सेकंड पे 2, थर्ड पे 3, अच्छा। तो उससे पहचान कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद इनका क्या नाम है? इनका नाम है विष्णु। विष्णु? नहीं तो ये आपको खुद ही नहीं सही बताइए क्या नाम है? ये देखिए इनकी माताजी भी यहाँ चौंक गई। बता नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 20। आइए बात करेंगे आज की कुछ बड़ी खबरों की। कैलारस में है ब्रह्मा विष्णु महेश, कैसे करते हैं शरारत, किसको मिलती है सजा। कहानी 3 जुड़वा भाइयों की जिन्होंने कर दिया सभी को हैरान। मुरैना कैलारस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव आंतरी के रहने वाले एक मध्यम परिवार के रोशन लाल गौड़ के यहाँ भगवान ने स्वयं जन्म लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक शक्ल के 3 बच्चों की, जिनका नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। ये तीनों ही बच्चे हम शक्ल होने के साथ साथ बड़े ही शरारती और चंचल हैं। आपने आज तक केवल फिल्मों में और टेलीविजन पर हम शक्ल बच्चों को देखा होगा, लेकिन आज आपको हम अपने चैनल के माध्यम से मिलवाते हैं इन बच्चों से। आपको बता दें कि रोशन लाल गौड़ के पुत्र हरिओम गौड़ के 3 बालक एक साथ जन्मे। तीनों बच्चों के नाम वहाँ के डॉक्टरों ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश रखा। और इन तीनों बच्चों की एक विशेष बात यह है कि तीनों एक शक्ल होने की वजह से पूरा क्षेत्र, उनके रिश्तेदार उनको पहचानने में कई बार गलती कर देते हैं। आपको बताते चलें, लगातार रिश्तेदार पहचानने में इनको गलती कर देते हैं। कई बार ब्रह्मा कोई गलती करके आते हैं तो विष्णु को सजा मिलती है। वहीं स्कूल के टीचर का कहना है कि यह है कि कई बार विद्यालय में ऐसी रोचक घटनाएं घटी हैं कि काम कोई और करता है, इनाम कोई लेता है और गलती करने पर डांट किसी और को पड़ती है। जी हाँ, ये तीनों बच्चे एक ही विद्यालय में साथ साथ पढ़ते हैं। वहीं रोशन लाल का कहना है कि इनको पालने में उनको कितनी परेशानी आई। यह सब बातें आज हम आपको अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताएंगे और दिखाएंगे भी, और इनको पहचानने के लिए उनके घर वालों ने कौन कौन से नए तरीके अपनाए, वही शिक्षकों ने इनको किस तरीके से पहचाना, यह सब अबूझ पहेली को भी आपको हम बताएंगे। तो चलिए मिलवाते हैं आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों बच्चों से। मुरैना से कैमरामैन सूरज सिंह के साथ हाकिम सिंह की खास खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाकिम सिंह। और अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक शक्ल के 1 या 2 किरदार दिखाए जाते हैं, पर असल ज़िंदगी में वो होते नहीं हैं। मगर मैं आज आपको अपने इस चैनल के माध्यम से 1 नहीं 2 नहीं 3 ऐसे बच्चों से मिलाऊंगा जिनकी शक्ल एक जैसी है। तीनों भाई हैं और जिनके नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। मैं इस समय आंतरी ग्राम पंचायत में हूँ और जो मेरे पीछे जो विद्यालय है, यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक साथ पढ़ते हैं। और मेरे साथ हैं यहाँ के प्रिंसिपल। उनसे बात करता हूँ कि जब वो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके शिक्षक, तो उनको कैसा प्रतीत होता है, क्या वो भी कहीं धोखा खाते हैं? आइए जानकारी लेते हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। सर, आपके यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश नामक 3 बालक पढ़ते हैं। तीनों हम सकल हैं, जुड़वाए हैं। क्या उनको पढ़ाते समय कभी आप डिस्टर्ब हुए हो? नहीं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि तीनों की शक्ल एक जैसी है। अच्छा। तीनों रंग एक जैसा, शक्ल एक जैसी, हाइट एक जैसी, तो कन्फ्यूजन तो होता है। तीनों दोनों हैं। तो आपके यहाँ इनका एडमिशन कब हुआ था सर? इसी वर्ष हुआ उनका। कक्षा 3 में छात्र हैं। तीनों कक्षा 3 के छात्र हैं। तीनों। उनको जो टीचर पढ़ाते हैं वो भी कंफ्यूजन में होते होंगे सर कई बार? बिल्कुल कन्फ्यूजन हुआ था। फिर उनको उनका कंफ्यूजन कैसे दूर होता है? उसमें उनके बात के तरीके से दूर करते हैं उसको, कि किसका कैसा तरीका है, किसको कितना आता है, तो उस हिसाब से समझ में आ जाती है, लेकिन शकल से समझ में नहीं आता। अच्छा, उनकी कुछ विशेष बात बताएं तीनों में से, ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से कुछ, तीनों में से? ऐसा कुछ नहीं है। तीनों ही नॉर्मल पार्टी एक जैसी है, लेकिन वो ये समझ में आ जाता है पढ़ने के आधार पर कौन कितना होशियार है। बाकी शकल से। अच्छा, तीनों में कौन होशियार है पढ़ने में? ब्रह्मा चेता है सृष्टि। जी, थैंक यू सर। यास्मीन खान। खान साहब, आप कौन से विद्यालय में पढ़ाते हैं बच्चों को? सेंट जॉन्स पब्लिक हाई स्कूल में। आपके यहाँ मैंने सुना है कि 3 बच्चे एक शक्ल के पढ़ने आते हैं। यस। क्या नाम है उनका? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उनके पिताजी का नाम पता है आपको? पिताजी अच्छा। हरिओम गौड़। और माताजी का? माताजी का पूनम गौड़। अच्छा। तो जब आप उनको पढ़ाते हो तो कभी कभार आप कंफ्यूजन में आए होंगे, हाँ, तो कंफ्यूजन कैसे दूर करते हो फिर आप?
कन्फ्यूजन दूर ऐसे करते हैं जैसे हम उसके निशान लगा देते हैं हाथ पे, अच्छा, एक और दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, तो वो ऐसे ही मतलब पहचान कर लेते यानी हैं। ब्रह्मा के कितने लगाते हो? एक, और विष्णु के? दूसरे पे सेकंड पे 2, थर्ड पे 3, अच्छा, तो उससे पहचान कर लेते हैं हम लोगों की। तो कई बार आपने होमवर्क देते हुए भी कंफ्यूजन हाँ, हुआ? कन्फ्यूजन होती है ना होमवर्क देते हैं। तो ये सबसे सरल तरीका आपने ये निशान हाँ, ये वाला। निशान वाला बना लिया। और तीनों में पढ़ने में होशियार कौन है मैडम? तीनों पढ़ने में होशियार है, मतलब सेकंड वाला वो सही पढ़ लेता है। क्या नाम है उनका? महेश। रेडी। अब मैं आप पहुंचा हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों के घर पे। इनकी दादी हमारे बीच हैं और तीनों ये बालक हमारे पास बैठे हुए हैं। आइए पूछते हैं उनके दादी से, उनकी दादी से पूछते हैं कि वो किस तरीके से इनका भरण पोषण कर रहे हैं, क्या वो भी कंफ्यूजन में आते हैं कि नहीं आते। चलिए बात करते। जब इनका जन्म हुआ कितने वर्ष के हो गए? ये 8 में चल रहा है। 8 साल के हो गए। तो इनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा वर्चा कैसे मेंटेन करते हैं आप सब? भैया 2 बाप बेटा भी लगी है, बाप लगा हुआ है अपने धंधे थे, बहू लगी है मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट से कोई सहायता वायता नहीं मिली आपको? नहीं कोई ना मिली, कोई सहायता नहीं। पिला के ये नींद का झोंका आया तो न्यों गिर मत्ती, फिर बड़ा उठती देखती तभी तो नहीं गई बच्चा नेक से इतनी बड़ी बच्चा आती। एक तो मोड़ा ने पालो हिंगते लगा के रखते, एक है मैं रखती। ब्रह्मा विष्णु महेश जी के दादाजी रोशनलाल जी, चलिए उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से उन्होंने उनकी परवरिश की है, इनको कहीं कोई परेशानी तो नहीं आई। आप इनको पहचानने में कहीं परेशानी आती है आपको? परेशानी आती तो उनके मुंह ने निशान लगाए। अच्छा, थोड़ी बाद में चंदन तिलक लगा देती अलग अलग, बाद में उनके कान छिदवाए, तो एक बारी में सफ़ेद डाला, एक में लाल डाला, एक में काला, ऐसे थे इनकी पहचान बनाई हमने। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ है कि गलती इसने की और सजा इसको मिली? हाँ, ऐसा कई बार होता है। अच्छा, बताइए का उदाहरण बताइए। कई बार होता है, फिर हम देखते हैं इनके कान को देखते हैं, अरे जे ना नहीं, वो कह रहे मैं नहीं हूँ। स्कूल में ले जाते, फिर मास्टर पूछते भैया इनकी पहचान बताओ, तो मैंने मास्टर को बताया कि भैया ये बड़े बड़े के तो लाल मनिया डाल दो, और मजले के मतलब ये सफ़ेद, छोटे के काला, इस तरह से मतलब हमने पहचाने, तो उन लोगों को हमने पहचान बताई, फिर भी भूल जाते। मोहल्ले में कभी ऐसा हुआ है कि गलती इसने की और डांट इस पे पड़ी है? मोहल्ले में कभी ऐसा हुआ है? होता है नहीं। अच्छा, इसका नाम ले देते हैं, आके के बाद ने किया और निकल तो दूसरा मैंने नहीं करो, मैंने कहा दादा मैंने नहीं करो, वो करे आवे, और जाते पूछते मैंने नहीं करो, जे करे आवे। ये एक अद्भुत नज़ारा मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। 3 बच्चे, एक शक्ल के तीनों भाई। इनका एक भाई और है, वो हमारे साथ है। 4 भाई हैं ये भी है मेरे साथ में, और ये तीनों ही हम शक्ल हैं। चलिए इनकी माताजी से बात करते हैं। अब मेरे साथ हैं ये तीनों की माता, जो कि प्राइवेट टीचर भी हैं और बच्चों को पढ़ाती हैं। चलिए उनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? पूनम मैम, ये बताइए आपके ये 4 बच्चे हैं जबकि 3 एक शक्ल के हैं, तो आप इनको पहचानने में कहीं परेशानी आती है आपको? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं तो पहचान लेती। जो पैदा हुए थे जब भी थोड़ा कंफ्यूज हुई थी, उसके बाद में। इनका क्या नाम है? इनका नाम है विष्णु। विष्णु? नहीं तो ये आपको खुद ही नहीं सही बताइए क्या नाम है? ये देखिए इनकी माताजी भी यहाँ चौंक गई। बताइए भाई क्या नाम है? वैसे इनका क्या नाम है? इनका नाम महेश है। ये देखिए महेश जी को विष्णु बता रही हैं, तो आप ये बताइए कि जब आप इस तरह ये चौंक रहे हैं तो फिर इनको पहचानने में आप फिर कैसे पहचानते हैं आप इनको? नहीं, आगे से तो पहचानते, पर पीछे से कोई पहचान नहीं उनकी। अगर पीछे से देखा जाए तीनों को तो कोई पहचान नहीं उनकी। हाँ, आगे से शक्ल देख के पहचान सकती हूँ। आपने इनकी पहचान के लिए क्या सिस्टम बनाया है? कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु, कौन महेश? इनकी पहचान के लिए मैंने तो धागा डाले थे। हाँ, वहाँ से आए थे, हॉस्पिटल थे तो वहाँ पर्ची थी हॉस्पिटल में। तो जैसे पैदा हुआ, फर्स्ट हुआ तो उसके में फर्स्ट की, सेकंड की में सेकंड की, थर्ड की में थर्ड की। अच्छा। हाँ, फिर यहाँ आने के बाद में जो नहलाने के बाद इनको धागा डाला था मैंने। एक में येलो था, ये एक में पिंक था और एक में ब्लैक था। ऐसी पहचान बना ली। फिर उनके बाद में थोड़ा ये बड़े होते गए तो फिर मैंने इनके कानों में बाली डाली थी। हाँ, बाली डालने के बाद फिर मैंने इनके बालियों में मोतियाँ डाले थे। कभी ऐसा हुआ है कि गलती किसी ने की और सजा किसी को मिली? हाँ, होता है, कई बार होता है। ये बात स्कूल में भी होता है और मोहल्ले में भी होता है, घर में भी होता है। एक आध कोई वाक्य बताइए,
एक आध कोई ऐसी घटना बताइए कि जब कुछ ऐसा कि इसने किया हो सजा इसको मिली हो। ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि इसने इनके बगल वाले के कम्बल को फाड़ा, फर्स्ट वाले ने फाड़ा और सजा थर्ड वाले को मिली, थर्ड वाले को मिली थी कि नहीं, वो कह रहा था मम्मा मैंने नहीं फाड़ा, वो कह रहा था मैंने नहीं, और थर्ड वाला कह रहा मैंने नहीं फाड़ा, तो मैंने उसकी वजह से बड़े वाले को छोटे को मारा बहुत ज्यादा। हाँ, ऐसी घटना मेरे साथ कई बार हो गई है। आपके साथ और लोगों के साथ भी होती होंगी। वो मोहल्ले वालों की तो वो हो सकती है, क्योंकि जब माइंड पे पहचान नहीं बन पाती कभी कभी, तो मोहल्ले वाले क्यों नहीं कर पाएंगे। इनके भरण पोषण में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा आपको? बहुत किया सर, इनकी परेशानी तो खाने पीने की, मैंने जहाँ तक 85 डिब्बे तो दूध के पिलाए थे। क्यों आपने बच्चों को दूध के डिब्बे क्यों पिलाए? मेरे पास दूध नहीं था। दूध 1 मंथ आने के बाद मेरा दूध बंद हो गया, बिल्कुल इनके पास दूध नहीं था, तो फिर इनका मैंने 85 डिब्बा दूध पिलाए थे। फिर दूध पिलाने के बाद फिर मैंने इनको बनाना खिलाया, फिर बिस्किट भी खिलाए, इससे इनका पालन पोषण करती है। तो ये देखिए, आज एक और ये 4 भाई है, पर चूंकि 3 हम शकल है, पूरा मोहल्ला, पूरा क्षेत्र और पूरे रिश्तेदार इनको पहचानने में कई बार धोखा खा जाते हैं। यहाँ तक कि विद्यालय के लोग भी, उनके मम्मी पापा भी धोखा खा जाते हैं। आज मैं आपको अपने इस न्यूज चैनल के माध्यम से एक अनोखी स्टोरी दिखा रहा हूँ। बने रहिए कैमरामैन सूरज के साथ, हाकिम सिंह की खास खबर। कुछ ऐसी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया 20 से, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।